हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया मैं इतना पढ़ाई करता हूँ या फिर इतना ही पढ़ाई करती हूँ, बट फिर भी मेरा आईआईटी जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं होता। मैं और क्या करूँ, मैं ऐसी क्या गलती कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, जिससे मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। तो ये सारी बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने प्रिपरेशन के दौरान आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हो जिससे आपका जो पोटेंशियल स्कोर है वो कम हो जाता है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया का ज्ञान मैं ही ले रहा हूँ बट मार्क्स तो मुझे नहीं आ रहे। आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ बट मार्क्स तो मुझे नहीं आ रहे। तो भाई करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, तो जाना कहाँ है, आईएफएस की तरफ। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हो। देखते हैं भैया क्या मिस्टेक्स है जो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हो। तो सबसे पहली बात तो है कि आप अपने सिलेबस को निगलेक्ट करते हो। कैसे, क्यों सिलेबस को निगलेक्ट करना ये बुरी बात है? क्योंकि यही तो आपके जर्नी का एक रोड मैप है। इसी के भरोसे तो आप चलोगे आईआईटी जाम को क्रैक करने के लिए। द आईआईटी जाम सिलेबस इज योर इसेंशियल गाइड। इट डिफाइंस ऑल द टॉपिक्स फॉर द एग्जाम। तभी तो इसे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपकी पूछे जाने वाली है सिलेबस में। सिलेबस में जो होगा वही पूछा जाएगा। और क्या करते हो आप स्किप करते हो कुछ कुछ टॉपिक को। तो अवॉइड स्किपिंग, स्किप नहीं करना है। स्किप करने से क्या होगा, जो भी आपका पोटेंशियल स्कोर है, पोटेंशियल मार्क्स आ सकते हैं, टॉपिक स्किप करने से वो नहीं आएंगे, वो कम हो जाएंगे। और उसके बाद आपको प्रायोरिटाइज करना होगा टॉपिक्स को। ठीक है, वेटेज के हिसाब से जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको आपको करना पड़ेगा सबसे पहले। एंड डिफ़िकल्टी लेवल के साथ भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर सिलेबस की बात करेंगे तो 10 कोर टॉपिक्स है आईआईटी जाम के सिलेबस में। तो इनमें से आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा हार्ड है वाले को सबसे पहले पढ़ लेंगे। एंड अगर बिल्कुल नहीं जम रहा है तो उसको थोड़ा लेट पढ़ेंगे, बट प्रायोरिटाइज करना होगा। ये चीज़ें आप नहीं करते। फिर क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये आपकी भगवत गीता है, ये आपकी कुरान है, ये आपकी बाइबल है। ठीक है, यही आपको आपके मंच तक, आपके एम तक लेके जाएंगे। क्या फ़ायदे होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न्स को, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप करोगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है। एक कॉमन सेक्शन होता है, कॉमन क्वेश्चन पैटर्न होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी आपको पता चल जाती है। आपकी डिफ़िकल्टी को एनालाइज करो एंड जिससे आपको पता चल जाता है कि मुझे कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं एंड कौन से लेवल के क्वेश्चन मुझे करने हैं। ठीक है, पहली बात तो सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर नहीं करना है। और क्या होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जितना हो सका है उतना। सो मेनी पेपर्स, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ लगभग 10 साल के पेपर को आपको सॉल्व करना है। लास्टली, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। उसके बाद एग्जामिनर का व्यू आपको पता चल जाता है कि एग्जामिनर कैसे सोच के क्वेश्चन बना रहा है ना। एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव क्या है, जिससे आप कुछ हद तक, नॉट ओनली पूरा नहीं बट कुछ हद तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात। उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आप समझते कुछ और हो, आपके माइंड में प्रोसेस कुछ और होता है, आप अप्लाई कुछ और करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप समझ रहे हो वही आपको अप्लाई करना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे कैसे कंसेप्ट होते हैं, है ना। ये एक मिस्टेक आप करते हो, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो क्या करना है इसके लिए भाई, आपको टेस्ट अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आईआईटी जाम के टेस्ट जो है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, आपको पूरा सरफेस नॉलेज देंगे। ये नहीं है, सरफेस नॉलेज आपका काम नहीं आएगा, आपको डीप नॉलेज चाहिए। ऊपर ऊपर से आपको नहीं देखना है कि कैसे चीज़ें होती हैं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कैसे आएगी वो, आईआईटी जाम के टेस्ट देने से।
सरफेस अंडरस्टैंडिंग, सरफेस नॉलेज आपके किसी काम का नहीं है, IIT एग्जाम के टेस्ट पेपर आप दो तब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। उसके बाद रोट लर्निंग आपको अवॉइड करनी है, मतलब रट्टा मारना अवॉइड करना है, मेमोराइजेशन नहीं करना है। रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें कभी भी काम नहीं आएगी। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे। आप बोलते हो कि एसिडोफाइल्स लो पीएच में सर्वाइव करते हैं, बट क्यों करते हैं? उनके पास कुछ ऐसे पंप होते हैं जो H आयंस को बाहर पंप करते हैं। अगर H आयंस को अंदर भी आना हो तो वो F टाइप पंप से आते हैं, जिससे वो रोटर घूमता है, रिवर्स कैटालिसिस होता है, ADP से ATP बनता है, उसको एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से वो हाइड्रोजन को फिर से बाहर पंप कर देता है। इसलिए वो बाहर कितना भी pH हो, अंदर 7 ही pH मेंटेन करता है। अगर आपको ये बात पता होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एसिडोफाइल इसीलिए लो pH पे सर्वाइव करते हैं। रट्टा मारोगे तो क्या होगा? आप भूल जाओगे यार एसिडोफाइल कौन से pH में काम करता है, कौन से pH पे रहता है। ये रट्टा एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, बट आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। ठीक है, एंड फंडामेंटल टॉपिक्स पर फोकस करना है, जिससे क्या होगा, आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, कंसेप्चुअल बेस बहुत तगड़ा बन जाएगा आपका। तो फिर इस बेस के ऊपर आप कितनी भी बड़ी इमारत बनाओ वो नहीं गिरने वाली। मतलब IIT एग्जाम भी दे सकते हो, CET PG भी दे सकते हो, GAT भी दे सकते हो, आगे CSIR भी दे सकते हो, गेट भी दे सकते हो, बार्क भी दे सकते हो, अगर बेसिक क्लियर रहा तो। ठीक है, फिर जो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं उन सभी को क्लियर कर देना इमीडिएटली। मैंने ये वर्ड डाला है इमीडिएटली, आपको ये डाउट क्लियर करने हैं। अगर वही डाउट आपके मन में रहेंगे तो आपको वही सोचते रहोगे आप, उनको आपके अंदर एक्यूमुलेट मत होने दो, जमा मत होने दो। जो भी डाउट है पूछो, कभी भी पूछने से बातें बनती हैं। जो एक ऐड आती है ना, बोलने से सब होता है, तो वही एग्जैक्टली डाउट्स पूछो, डाउट्स पूछने की आदत डाल लो। ठीक है, आगे बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत घटिया होता है बहुत लोगों का, कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता। बोलते हैं सर टाइम ही नहीं मिला, सर क्वेश्चन तो आ रहे थे बट टाइम ही नहीं मिला, बट सर मैं सॉल्व तो कर पा रहा था, टाइम ही नहीं मिला, सर अगर थोड़ा टाइम मिल जाता था मैं ज़्यादा स्कोर कर लेता। अरे भाई आपको नहीं, सभी को उतना ही टाइम है, सभी को उतना ही टाइम दिया है, सिर्फ आप अकेले को उतना टाइम नहीं दिया है, सभी को ही 3 घंटे है। तो क्या करना है, ये अगर टाइम मैनेजमेंट आपको आ गया तो ये एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। एवरी मिनट काउंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। एक भी मिनट आपने वेस्ट कर दिया, इधर उधर देख रहा, अरे यार बहुत बच्चे यार, है ना, अरे ये बहुत अच्छे यार, अरे बहुत घटिया है यार, उधर नहीं, बस स्क्रीन और आप एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। उसके बाद ये टाइम मैनेजमेंट आपका बेटर कैसे होगा, जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस दोगे। अगर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड उसी टाइम में काम करेगा। आपके माइंड में ट्रिगर हो जाएगा कि भाई इसी टाइम में मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इसी टाइम में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे होगा, मॉक टेस्ट देने से। एंड स्पीड को इम्प्रूव करना, आप डे बाय एक रात में, एक दिन में नहीं हो जाएगा स्पीड इम्प्रूव, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे आपका स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा। एंड जब आप एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एग्जाम हॉल की बात करते हैं, तो हर एक स्लॉट को, हर एक सेक्शन को एक टाइम अलॉट कर देना। जब आप टाइम अलॉट करते हो तो आपके दिमाग में एक टारगेट सेट हो जाता है कि भाई इतने टाइम में मुझे इतना सेक्शन सॉल्व करना है। तब आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है, पहली बात सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरी बात PYQs, तीसरी बात क्या, कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, चौथी बात ये टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है जो आप करते हो। और 5वीं मिस्टेक जो है, नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। यही कारण है आपका इतना पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है।
नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली, बिकॉज एज आई से लाइफ साइंस जो है इट्स हाईली वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल, बहुत वोलेटाइल है। आप अगर 6 दिन 5 दिन भी नहीं पढ़ोगे ना, बस छूमंतर हो जाएगा, उड़ जाएगा आपके दिमाग से ये कि भाई क्या पढ़ रहा था मैं, क्या हो गया। आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है। इन्फॉर्मेशन को रिटेन कैसे करोगे? रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन होगा एंड आपकी लर्निंग सॉलिड हो जाएगी इसी वजह से। उसके बाद नोट्स को बनाना है। कैसे नोट्स बनाओगे? शॉर्ट नोट्स बनाओगे जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, उस टॉपिक के क्विक रिव्यू आप कर पाओगे। की पॉइंट को ही लिखना है वहाँ पे, पूरा महागाथा नहीं लिखना है, पूरी नॉवेल नहीं लिखना है, उस स्टोरी की पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद एवरी टॉपिक को आपको रिवाइज करना है 2 बार, लिस्ट कम से कम 2 बार, नॉट ओनली 2 बार, कम से कम 2 बार ये टॉपिक आपके रिवाइज होने चाहिए। जिससे क्या होता है ना, रेनफोर्स होता है मेमोरी में। रेनफोर्समेंट आप इकोलॉजी में पढ़ते हो, वो बस जाती है दिमाग में अगर आप रेगुलर रिवाइज करते हो। उसके बाद स्पेस रिपीटेशन आपको करना है, जिससे क्या होता है, मतलब आज के दिन पढ़ा, 7वें दिन पढ़ा, 15वें दिन पढ़ा, इससे क्या होगा, आप 3 बार वही चीज़ पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग ऐसा होता है कि आप भूलोगे ही नहीं जल्दी उसको। लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी आपकी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए ये आपका काम आएगा। ठीक है, रिवीजन मैंने बोला था 5 मिस्टेक, बट एक आपके लिए बोनस मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो बोनस क्या है? नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। रात के परिंदे बनना छोड़ दो, रात को सोना है, अच्छे से सोना है, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना है, जिससे आपका माइंड बहुत शांत रहेगा। देखो कितनी मस्त सोई है वो पिंक पिंक ब्लैंकेट में, इतना उसको देख के मुझे नींद आ रहा है। ऐसे आपको होना चाहिए। लेट नाइट अवॉइड करनी है, 7 से 8 घंटे आपको सोना है, जिससे आपका आराम बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेट नाइट अवॉइड करना है। हाँ यार, एक वेब सीरीज़ देख लेते हैं, एक एनिमे देख लेते हैं, एक मूवी देख लेते हैं, नो। एंड रेस्ट को प्रायोरिटाइज करोगे तभी रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी वर्कआउट। ओके, प्रायोरिटाइज रेस्ट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल वर्कआउट। ठीक है, ये मेरी तरफ से बोनस है, अच्छे से सोना है। तो ये सारी बातें आपको करनी है। आई होप आप ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं करोगे, आपको नहीं लगेगा कि भाई इतना पढ़ के भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से वन ऑफ द मिस्टेक यू डिड डेफिनेटली, आई नो, तभी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, एंड यहाँ तक आपने देख लिया है, मतलब आप इनमें से कोई ना कोई चीज़ करते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल मॉडरेटली पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो मैं बोलता हूँ ये एक रिकैप है। 5 मिस्टेक्स जो मैंने कही थी वो अवॉइड करनी है, स्टीयर क्लियर होना है, एंड उसके बाद कंसिस्टेंट वर्क, कंसिस्टेंट होना है, स्मार्ट वर्क करना है, डेडिकेशन के साथ करना है, जिससे आपका रिजल्ट बढ़ेगा। एंड 100% क्या करना है आपको? बिलीव इन यूर सेल्फ। ठीक है, प्रियदर्शनी, बिलीव इन यूर सेल्फ। ठीक है, एक रील आती है ना, वैसे ही बिलीव इन यूर सेल्फ। ओके, आपको सोचते रहना है कि भाई हो जाएगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। ये एग्ज़ाम क्रैक मेरे से ही होगी, बाकी कोई नहीं है माइकलात पूरे मैदान में। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड एंड माइंडसेट को भी आपको अच्छे से रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बात। ठीक है, वो देखो कैसे सूरज के सामने हाथ फैला के खड़ी है कि भाई मैं तो बहुत चिल हूँ। तो ये सारी बातें आपको करनी है। एंड अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है, तो IIT JAM के लिए, GAT B के लिए जीनियस बैच आई है जो 9 जून से चालू होगी। जे IFS 70 प्रोमो कोड लगाओ, 70% ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद ऐप, फ्री ऐप, जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस ऐप पे। खुद को रजिस्टर कर लो या फिर डाउनलोड कर लो। ये है हमारे अनमोल रतन, ये है हमारे रिजल्ट्स। लगभग 10 में से 6 टॉपर्स आर फ्रॉम
IFS IIT जाम के। एंड थैंक यू भैया यहाँ तक मेरा प्रवचन सुनने के लिए। एंड जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनो मत, अप्लाई करो, अप्लाई इन योर पर्सनल लाइफ एंड यू विल सी दैट रिजल्ट डेफिनेटली। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।